जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप बहुत अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि दिवाली के दिन 2024 का रिजल्ट भी आ गया था। बहुत बंदों को उनकी ड्रीम जॉब भी मिली थी। बहुत लोग मतलब इस बार कट ऑफ इतनी हाई चली गई कि मतलब अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चली गई है। कुछ कुछ चीज़ों की 0.16 0.70 ऐसे में बच्चे मेरिट आउट हुए हैं। वो बहुत गलत भी हुआ, चीज़ें भी है, ठीक है। वो अब रिज़ल्ट आ गया, सब चीज़ें वो ठीक है। 2024 वालों की ये चीज़, मेरी वीडियो आज 2025 वालों के लिए है जिनका एग्ज़ाम अभी 2 महीने में, ऑलमोस्ट 2 महीने में, नवंबर एंड दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा या नवंबर मिड में भी स्टार्ट हो जाए। तो उनके लिए है कि लास्ट मोमेंट में जो चीज़ें हैं वो बहुत हेल्प करती है एग्ज़ाम में। तो उन चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इन शॉर्ट बता देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें हेल्प हो जाए, चाहे इंग्लिश हो मैथ्स हो। तो मैं सबसे पहले मैथ्स का आपको बता देता हूँ। मैथ्स में मतलब किस चीज़ें जल्दी जल्दी आपकी चीज़ों कवर हो जाएगा। जैसे आप तो सब मॉक तो लगा ही रहोगे। मॉक का तो ये है कि आप मॉक लगाएंगे, मॉक के बाद एनालाइज करेंगे। तो ये चीज़ करना, जैसे आप लोग मॉक लगाते होंगे तो आपने मॉक के क्वेश्चंस भी लिखे होंगे जो क्वेश्चन आपको टफ लगा होगा। कि जैसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन में मतलब डाउट आ गया यार ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ, तो उसका सॉल्यूशन भी, उसका क्वेश्चन भी आपने नोटबुक एक बना रखी होगी एक सेपरेट मॉक के लिए, वो आपने कर रखा होगा। तो ये लास्ट मोमेंट जो रहेगा ना, लास्ट के दिन रहेंगे, उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना ही है मैथ्स के लिए। वो क्वेश्चंस तो रिवाइज होंगे होंगे। सेक्शन टेस्ट आप वो चलता है, वो करना ही है। सेक्शन टेस्ट ला मॉक लगाना है, सेक्शन मॉक्स लगानी है। और मॉक को एनालाइज हो गया। अब जो जैसे अब होते कि यार हर चीज़ पढ़ ली है, अब PYQ भी सॉल्व कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। तो अब क्या टीचर्स ना, लास्ट के कुछ महीने रहते हैं ना, लास्ट के 1 महीने 2 महीने, तो उसमें क्या है कि टीचर्स अपनी वीडियोस डालते हैं, प्लेलिस्ट डालते हैं, टॉप के क्वेश्चंस निकालते हैं यूट्यूब पे। तो अब्बास सैनी सर हुए या गगन प्रताप सर हुए, ये टीचर्स है ना, ये अच्छी अच्छी वीडियोस क्वेश्चंस के साथ वीडियोस निकालते हैं मैथ्स की। तो आप उनको देखना, उसके क्वेश्चन सोल्व करना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको मैथ्स में, बहुत ज़्यादा। समटाइम्स क्या मैथ्स के साथ जो मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे को कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते थे ना, तो क्या प्रेशर ऐसा आ जाता है ना कि आप वो जल्दी में नहीं हो पाता ना, फिर बाद में अरे यार वो तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, वो सिली मिस्टेक, चीज़ें भूल जाना, ये सब है ना, आपको वो क्वेश्चन जो यूट्यूब पे हैं वो हेल्प करेंगे। तो मैथ्स के लिए छोटी सी चीज़ है कि आप जो प्लेलिस्ट आपने जो मतलब प्लेलिस्ट जो डालेंगे टीचर्स, वो देखना, वो बहुत हेल्प करेगी आपके क्वेश्चंस में। आपके जो मॉक के साथ में आप मॉक देते रहिए, मॉक के साथ साथ एनालाइज चल रहा है, उन क्वेश्चंस को लिखिए, लास्ट मोमेंट वो करेगा। हाँ, एक छोटे से पेज में मतलब 2 या 3 पेज पे ना, आप जितने भी फॉर्मूले हैं, मतलब अर्थमेटिक्स में तो इतने हैं नहीं, एडवांस में है, तो एडवांस में जितने भी फॉर्मूले हैं ना, वो सब छोटे छोटे उसमें लिख लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपका रिवाइज होता रहेगा। तो वो चीज़ आप रेगुलर करते रहे। एडवांस की फॉर्मूला मतलब बहुत हेल्प करेगी आपकी चीज़ों में। ये हो गया। रीजनिंग में तो कुछ नहीं है, सेक्शन मॉक्स लगाते रहिए। सेक्शन मॉक्स में ये है कि रीजनिंग में सेक्शन मॉक्स लगाएंगे ना, उसी से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, उसी से आपका चीज़ों को आप एनालाइज कर पाएंगे, तो वो बहुत जल्दी हेल्प करेगी आपके चीज़ों को। रेगुलर आप एनालाइज करेंगे ना, मतलब रीजनिंग में ऐसा है कि आप आज आपके 40 नंबर आए ना, तो रेगुलर देते रहेंगे ना, एक हफ्ते में आपको इंप्रूव हो जाएगा, 42 तक पहुंच जाएंगे। 2 2 क्वेश्चन करके 2 2 नंबर ऐसे बढ़ते हैं। रीजनिंग बहुत, बस सिर्फ रीजनिंग का ये है कि PYQ लगाया और मॉक लगाना, मतलब सेक्शन मॉक लगाना, वो ही है आपकी हेल्प करेगी, बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ में आपको। उसी में आपके इंप्रूव हो जाएगा नंबर, उसमें इतनी ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश का है, इंग्लिश में जैसे अपन सब अब रूल्स भी है, नीतू मैम की बुक भी पढ़ ली, सब चीज़ें हैं। तो ग्रामर के लिए ऐसा करना आप लोग कि ग्रामर के लिए विनय कक्षा एक है, चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने 140 रूल्स करा रखे ग्रामर के। तो आप 140 वो रूल्स वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि हम लोगों ने मेंस के टाइम पे ना, मतलब बहुत उसको बहुत हेल्प मिली थी, वो रिवाइज हो जाती चीज़ें। तो वन वो मैम की भी, रानी मैम की भी है, नीत वो ना निमिषा बंसल मैम की भी, ये सब चीज़ें मैं नहीं, मैं तो विनय कक्षा सर है, विनय कक्षा करके है, क्लासेस सर है वो 140 रूल्स आपको पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे हैं वो। उससे आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ ये करना आप कि यूट्यूब पे जैसे मैम नीतू रानी मैम ने PYQ की क्वेश्चंस करा रखे हैं ग्रामर के सेक्शन, उनकी प्लेलिस्ट है एक, ग्रामर को लेके हर चीज़ को लेके एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट आप देख लेना। अब उसमें क्या करना कि वीडियो आप बना रहे हैं, वीडियो मतलब देख रहे हैं, वीडियो देख के आप क्या कर रहे हैं कि जैसे आप कोई क्वेश्चन सोल्व करा, आपसे वो सोल्व हो गया, ठीक है, आपसे वो चीज़ सोल्व नहीं हुई ना, तो उसको उसमें देखना कि वो रूल क्या लिखा हुआ है, उस रूल को आप नोटबुक में लिखना। अच्छा, एक एग्जांपल होता है कि स्पेसिफिकेशन के लिए दा लगाते हैं, सब चीज़ें छोटे छोटे रूल है, कभी कभी स्किप भी हो जाता है दिमाग से, और कभी कभी कुछ रूल्स अपने को पता नहीं है, तो वो रूल्स आप नोटबुक में लिख लो। ऐसे करते करते आप रूल्स लिख लो। वीडियोस भी काफ़ी घंटे, 11 घंटे के कुछ है, तो ऐसे करके आप 11 दिन में ऐसे 1 1 घंटे भी देखेंगे तो आपके रूल्स भी हो जाएंगे, उसमें रूल्स रिवाइज भी हो जाएंगे आपके बहुत जल्द जहाँ। और आप जो रूल्स आपको भूल गए हैं, दिमाग से निकल गए, कुछ पता भी नहीं होते, वो रूल्स भी आपके क्वेश्चन के साथ इंप्लीमेंट भी हो जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए ये चीज़ है।
जीएस का है, जीएस का तो देखो रामबाण जो सिस्टम है वो है परमार एसएससी। परमार सर जो हैं वही है, लास्ट मोमेंट पे उनकी वीडियो चलती है। हाँ, परमार सर का एक क्विज़ वाला जो चैनल है ना, वो भी आप टेलीग्राम पे एक फॉलो कर लेना, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो लास्ट के दिनों में जो क्वेश्चंस आते हैं ना करंट अफेयर से, वो डालते रहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन उन्हीं के सेम उसमें आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो उस एसएससी से रिलेटेड है, मतलब जुड़े हुए, ऐसा नहीं। पर वो जो क्वेश्चन डालते हैं वो एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे आसपास मिले हुए क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं एग्जाम में। तो जीएस के लिए वो, करंट अफेयर के लिए वो, करंट अफेयर हो या कोई भी चीज़ हो, तो परमार एसएससी उस चीज़ के लिए है। मॉक्स का ये या अब दिमाग में टेंशन रहती है कि यार 1 महीना बचा है, ये रिजल्ट भी ऐसा हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कुछ पॉइंट्स रहे तो उनकी अलग टेंशन थी, तो अब वो है जो है। अब क्या क्या ये चीज़ आप कर लो, और कुछ लगे तो मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं आपकी उसमें भी आपकी हेल्प कर दूँगा, बता दूँगा। जय हिंद, जय भारत।